एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म पे आज का वीडियो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। ये क्वेश्चन पेपर मेरे पास रहेगा दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी का। इसके आंसर की के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन पेपर का कोड रहेगा DSS 100 यानी कि 100। ठीक है, इस क्वेश्चन पेपर के लिए मैंने इसी वीडियो से जस्ट पहले एक वीडियो बनाया था सुपर 30 क्वेश्चन का। आप यकीन मानना, जो सुपर 30 क्वेश्चन में से मैंने आपसे कहा था 20 क्वेश्चन कम से कम आएंगे, लेकिन 20 से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे मुझे देखने को मिले हैं। मैं इस वाली वीडियो का जो लिंक है ना ऊपर आई बटन में आपको दे दूंगा, आप एक बार मेरी मेहनत को चेक करना। मैंने आपसे बोला था कि लास्ट ईयर जो क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं ना, वही क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में सिलेक्ट किए हैं। तो उसी में से वही क्वेश्चन आए जो हर बार रिपीट होते हैं ना, वो इस बार भी रिपीट हुए हैं। तो वही सेम क्वेश्चन यहाँ पे दिए हैं। मैं आपको वीडियो में साथ साथ चलते चलते ना बताता चलूँगा कौन सा क्वेश्चन जो है वीडियो में से आया है। ठीक है, तो उसमें काफ़ी मेहनत भी हुई थी, तो और काफ़ी मुझे बहुत खुशी हुई अंदर से कि इतना मेहनत किया और उसका फल मुझे मिला है। ठीक है, आपने वीडियो देखा हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप आगे के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर आपके क्वेश्चन पेपर का टाइटल रहेगा, माइनर इलेक्टिव सब्जेक्ट आप सभी का ही रहेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन पेपर का नाम रहेगा डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज, याद रखेंगे। यहाँ पे देखो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये जान लीजिए कि 100 नंबर का आपसे क्वेश्चन पेपर कराया गया था, 50 प्रश्न पूछे गए थे, एक प्रश्न का जो अंक था 2 नंबर आपको दिया गया था। ठीक है, सारी बातें आपको पता है, बस मैं आपको क्वेश्चन जल्दी से करा देता हूँ। देखो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, किसने कहा था कि युद्ध राज्य का महान कार्य है। युद्ध जो है राज्य का महान कार्य है, सुन त्जू ने कहा था। तो ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ऑन वॉर के लेखक कौन है। हर बार क्वेश्चन आता है, इस बार भी आया है, तो राइट आंसर आपको लगाना है क्लॉज़विट्ज़ हो जाएंगे। ठीक है, ऑन वॉर किसने लिखी है, क्लॉज़विट्ज़ ने, बी आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, किसने कहा था यदि आप शांति चाहते हो तो युद्ध को समझिए। ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया, तो हर बार लगातार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, फर्स्ट से लेकर 6 सेमिस्टर तक अभी तक ये क्वेश्चन लगातार पूछा जाता है, इतना इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर आपको लगा देना है लिटिल हार्ड ने कहा था, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, निम्नलिखित में से किसे युद्ध के कारणों में शामिल नहीं किया जाता। युद्ध के कारणों में शामिल नहीं किया जाता है एनपीटी को, डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। और एक प्यारा सा आप कमेंट ये करेंगे कि आपने 50 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं, ताकि मुझे पता तो चले कि भाई आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। और चैनल पे नहीं तो आप एक छोटा सा काम करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे, ताकि मुझे एक छोटा सा मोटिवेट मिलता रहे। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं आपको आगे बताता चलूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आर्थिक युद्ध लड़ने के उपाय हैं। तो आर्थिक युद्ध लड़ने के उपाय हो जाएंगे आपके, टैरिफ हो जाएगा, निर्यात पर नियंत्रण हो जाएगा, औद्योगिक वृद्धि, यानी कि ये सभी जो है आर्थिक युद्ध लड़ने के उपाय हो जाएंगे। डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, भारत में छापामार युद्ध के जनक कौन है। तो भारत में हो जाएंगे शिवाजी। ठीक है, क्वेश्चन आपको मैंने कराया है, हर बार रिपीट होता है, ज़्यादा नहीं लेकिन रिपीट होता है, इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको कराया था, देखो आपको यहाँ पे देखने को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, लिटिल बॉय शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए हुआ था। क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, एक आणु बम हो जाएगा, यानी कि एक एटम बम हो जाएगा, तो ए यहाँ पे करेक्ट आंसर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, नागासाकी शहर पर आणु बम यानी कि जो एटॉमिक बम है वो गिराया गया था, कब गिराया गया था। 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था। मैंने आपको क्वेश्चन कराया था सुपर 30 वाली वीडियो में। ठीक है, तो वहाँ से एक क्वेश्चन आया है, तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, शक्तिशाली के विरुद्ध कमजोर का युद्ध कर्म किसे कहा जाता है। तो गोरिल्ला युद्ध कर्म को कहा जाता है। क्वेश्चन मैंने आपको कराया हुआ है, आप एक बार वीडियो को जरूर चेक कर लेना। मैं ऊपर आई बटन में इसका लिंक दे दूंगा या डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, मुश्किल से 10 मिनट की वीडियो रहेगी, तो आप इसको बहुत फास्ट करके देख लेना कि कितने क्वेश्चन यहाँ से आए हैं। ठीक है, बस मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि मेरे वीडियो में जो मेहनत रहती है ना, वो मेहनत रहती है, कुछ भी उठा के मैं आपके लिए तैयार नहीं करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, अफवाह फैलाना किस प्रकार के युद्ध कर्म का हिस्सा हो जाएगा। तो अफवाह फैलाना आपका एक मनोवैज्ञानिक युद्ध कर्म का हिस्सा हो जाएगा, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हो जाएगा, सी आपका करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन आपको कराया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्र की रीढ़ के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन आपको मैंने कराया था, सेना को जाना जाता है, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, मारो और भागो सामरिकी का संबंध किससे है। तो गोरिल्ला युद्ध कर्म से हो जाएगा। क्वेश्चन आपको मैंने कराया हुआ है, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, प्रचार का एक साधन है। तो प्रचार का एक साधन, प्रचार एक साधन है, तो प्रचार एक किसका साधन हो जाएगा। राइट आंसर आपको लगाना मनोवैज्ञानिक युद्ध कर्म का साधन हो जाएगा। इनडायरेक्टली क्वेश्चन ये वाला भी मैंने आपको कराया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन नाभिकीय युद्ध कर्म का प्रभाव है। नाभिकीय युद्ध कर्म का प्रभाव हो जाएगा आग की लपटें, नाभिकीय शीतल और विकिरण। ठीक है, यानी कि ये सभी, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, निम्नलिखित में से किस देश ने पहले आणु बम का उपयोग किया है। तो राइट आंसर आपको यहाँ पे इसका लगाना है अमेरिका ने किया। ठीक है, एटॉमिक बम का
जो प्रयोग किया है अमेरिका ने किया है, किसके ऊपर, जापान के ऊपर। क्वेश्चन आपको मैंने कराया हुआ है, ठीक है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है हड़ताल एक उपकरण है, तो हड़ताल एक किसका उपकरण हो जाएगा, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आपका एक आर्थिक युद्ध कर्म का हो सकता है, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है मेरे हिसाब से। बाकी आप इसका सही आंसर कुछ और है तो आप एक बार कमेंट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन प्रचार का प्रकार है, तो प्रचार का प्रकार कौन सा हो जाएगा, श्वेत प्रचार हो जाएगा, ठीक है, हरा और लाल कोई प्रचार नहीं होता है, तो ये यहाँ पे करेक्ट आंसर था, ठीक है, मैंने आपको तीनों प्रचार बताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया ऑपरेशन शक्ति किस देश के नाभिकीय परीक्षण का कूट नाम था, तो ऑपरेशन शक्ति भारत के नाभिकीय परीक्षण का कूट नाम था। क्वेश्चन आपको कराया हुआ है, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको सुपर 30 क्वेश्चंस कराए थे ना, उसी वीडियो में है, आप एक बार उसको जरूर देखेंगे क्योंकि उस पर व्यू ज़्यादा है नहीं, तो मुझे लग रहा है कि शायद आपने नहीं भी देखा हो सकता है, तो आप उसको एक बार ज़रूर देख लेंगे और आगे के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया भारत के प्रथम नाभिकीय परीक्षण का कूट नाम क्या था, क्वेश्चन आपको कराया हुआ है स्माइलिंग बुद्धा। मैंने आपसे कहा था, मैंने हिंदी में लिखा था मुस्कुराते बुद्ध, ठीक है, और उसके बराबर में लिखा था स्माइलिंग बुद्धा। मैंने आपसे कहा था कभी कभार हिंदी में स्माइलिंग बुद्धा भी लिख के दे देता है, तो वही हुआ यहाँ पे भी, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया आर्थिक युद्ध का आशय है, तो आर्थिक युद्ध का क्या आशय हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे आपको लगाना शत्रु की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाना, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से किस शासक को पर्वतीय चूहे की संज्ञा दी जाती है, तो शिवाजी को दी जाती है। क्वेश्चन आपको मैंने कराया हुआ था, मैंने आपसे कहा था शिवाजी को पर्वतीय चूहा जो है औरंगजेब कहा करते थे, तो ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया किन कारणों से सेना में मनोवैज्ञानिक परीक्षण की आवश्यकता पड़ती है, राइट आंसर आपको लगाना उपयुक्त अभ्यर्थी का चयन, मानसिक स्वास्थ्य आकलन और तनाव सहनशीलता, यानी कि ये सभी डी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन मनोवैज्ञानिक युद्ध कला का साधन नहीं है, मनोवैज्ञानिक युद्ध कला का साधन कौन सा नहीं है, तो सामरिक युद्ध हो जाएगा। देखो बुद्धि परिवर्तन, अफवाह प्रचार, ये सभी जो है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के साधन हो जाएंगे, लेकिन सामरिक आपका नहीं होगा, तो ये यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कोरोना को हथियार माना जाता है, तो कोरोना को कौन सा हथियार माना जाता है, राइट आंसर आपको यहाँ पे इसका लगाना है जैविक युद्ध कर्म माना जाता है, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन जैविक हथियार बनाने में प्रयुक्त होता है, तो जैविक हथियार बनाने में आपका वायरस, यानी कि ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कश्मीर में आतंकवाद किस दशक से आरंभ हुआ था, तो 1980 के दशक से आरंभ हुआ था, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि एक चैनल है बड़ा, मैं उसका नाम तो यहाँ पे नहीं लूँगा, 24,000 करीब सब्सक्राइबर उसके हो चुके हैं यूट्यूब पे। तो वो बंदा क्या करता है कि मुझे अपना जो है क्वेश्चन पेपर सेंड कर देता है यूनिवर्सिटी के, जो उसको स्टूडेंट सेंड करते हैं, मुझसे कहता है कि इसको सॉल्व कर दो एक स्टूडेंट बन के ही, तो मैं उसको सॉल्व कर देता हूँ। जैसे ही मैं अपने चैनल पे अपलोड करता हूँ तो मेरे सारे आंसर टिप टाप के वो अपने चैनल पे अपलोड कर देता है, और मेरे चैनल पे उतना व्यूज़ आ नहीं पाता और उसके चैनल पे भर भर के व्यूज़ आ जाता है। तो बस मैं उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है मुझे, बस मेरी आपसे थोड़ी सी शिकायत ये रहेगी कि आप थोड़ा सपोर्ट कीजिए, मतलब कि जो मेहनत जिसकी है उसको दें उसका, है ना, मतलब कि अभी जो मैंने ये देखो मैंने ये वीडियो अपलोड किया ना, इसके तुरंत बाद उस चैनल पे अपलोड होगी, आप जानते होंगे मुझे पता है, लेकिन मैं अभी नाम किसी का लूँगा नहीं। 24,000 करीब सब्सक्राइबर हैं, देखना मेरे वीडियो के जस्ट बाद उसका वीडियो अपलोड होगा, तो वो यहीं से टिप टाप के करता है। तो आप निम्नलिखित में से किसे प्रचार के उपकरण के रूप में जाना जाता है, प्रचार के उपकरण के रूप में समाचार पत्र, सोशल मीडिया, टीवी, यानी कि इन सभी को जाना जाता है, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया प्रथम विश्व युद्ध में किस देश ने जैविक हथियार का प्रयोग किया था, प्रथम विश्व युद्ध में, ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध में जैविक हथियार का जो उपयोग किया था जर्मनी ने किया था, ठीक है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया मस्टर्ड गैस को माना जाता है, तो मस्टर्ड गैस को आपका जो है रासायनिक हथियार माना जाता है, बी करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन आर्थिक युद्ध का एक उदाहरण है, आर्थिक युद्ध का उदाहरण हो जाएगा आपका आर्थिक बहिष्कार, व्यापार प्रतिबंध, काली सूची में डालना, यानी कि ये सभी आर्थिक युद्ध के उदाहरण हो जाएंगे, डी करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किसका संबंध गोरिल्ला युद्ध कर्म से हो जाएगा, राइट आंसर आपको लगाना माओ त्से तुंग का हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर था।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस देश को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाभिकीय हमले का सामना करना पड़ा था। निम्नलिखित में से किस देश को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाभिकीय हमले का सामना करना पड़ा था। राइट आंसर आपको लगाना जापान को करना पड़ा था। किसने बम फेंका था इसके ऊपर, तो अमेरिका ने फेंका था। ठीक है, इसी का अमेरिका ने बनाया पहली बार, अमेरिका की देखा देखा फिर रूस ने भी बना लिया कि भाई नाभिकीय बम नहीं गिराया जा सकता है, तो नाभिकीय बम जो है टैंक से नहीं गिराया जा सकता है, एक करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, भारत में पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था, तो पोखरण में हुए। ठीक है, भारत का पहला दूसरा जो परीक्षण हुए परमाणु बम के वो पोखरण में ही हुए हैं, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सीमित युद्ध की विशेषता है। सीमित युद्ध की विशेषता हो जाएगी संसाधनों का सीमित उपयोग, सीमित लक्ष्य, सीमित क्षेत्र, यानी कि ये सभी डी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। ठीक है, क्वेश्चन पेपर काफी ईजी आया था आपके लिए क्योंकि मैंने सब कुछ कराया हुआ था आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन हिंसात्मक युद्ध की श्रेणी में नहीं आता है। हिंसात्मक युद्ध की श्रेणी में नहीं आता है, राइट आंसर यहाँ पे आपको लगाना है शीत युद्ध। ठीक है, डी आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, अच्छे नेतृत्व का गुण है, तो अच्छे नेतृत्व का गुण हो जाएगा भाषण की योग्यता। ठीक है, अच्छा चरित्र, आत्मविश्वास, यानी कि ये सभी अच्छे नेतृत्व के गुण हो जाएंगे, डी आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन अहिंसात्मक युद्ध की श्रेणी में नहीं आता है। अहिंसात्मक युद्ध की श्रेणी में आपका राजनीतिक युद्ध नहीं आता है, तो 38 का आपका सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि युद्ध राज्यों की एक वैधानिक दशा है। राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगा देना है, क्लॉजविट्स ने कहा था, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बुद्धि विवर्तन का उपाय अपनाया जाता है। बुद्धि विवर्तन का उपाय जो है अपनाया जाता है, राइट आंसर आपको लगाना युद्ध बंदियों के साथ, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, नाभिकीय शीतकाल निम्नलिखित में से किसका प्रभाव है। नाभिकीय शीतकाल निम्नलिखित में से किसका प्रभाव है, राइट आंसर आपको लगाना नाभिकीय युद्ध कर्म का हो जाएगा, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, माओ त्से तुंग का जन्म कब हुआ था, तो माओ त्से तुंग का जन्म 1893 में हुआ था। क्वेश्चन आपको मैंने कराया हुआ है, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, नाभिकीय बम किसने विकसित करने वाला दूसरा देश कौन सा था, तो मैंने आपको बताया हुआ था कि सोवियत संघ ने किया था। ठीक है, पहली बार अमेरिका ने जब जापान पर बम फेंका था तो रूस ने देखा कि भाई ये अमेरिका हमसे बातें छुपा रहा है, तो रूस ने भी जो है एटॉमिक बम को क्या किया था, विकसित किया था, तो दूसरा देश आपका रूस हो जाएगा। मैंने क्वेश्चन आपको कराया हुआ था, बी आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, 1968 के पूर्व कितने नाभिकीय शक्ति संपन्न देश थे। मैंने आपको क्वेश्चन कराया हुआ था, 5 देश थे, 5 देशों के नाम भी बताए थे आपको। पहला ही क्वेश्चन था ये, जो 44 नंबर पर क्वेश्चन आपसे पूछा गया ना, जो सुपर 30 क्वेश्चन की वीडियो थी उसमें पहला ही क्वेश्चन था ये वाला मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन अनियमित युद्ध कर्म का रूप है, तो राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगा देना है, गोरिल्ला युद्ध कर्म हो जाएगा, सी आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, साइबर युद्ध एक ऐसा युद्ध है जो लड़ा जाता है, इंटरनेट से लड़ा जाता है, बी करेक्ट आंसर था, सिंपल सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, पाकिस्तान ने अपना नाभिकीय परीक्षण किस वर्ष किया था, तो राइट आंसर आपको लगाना 1998 में किया था, सी आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन गोरिल्ला युद्ध कर्म का चरण है, राइट आंसर आपको लगाना प्रतिरक्षात्मक चरण, गत्यवरोधक चरण, आक्रमणात्मक चरण, यानी कि ये सभी जो है गोरिल्ला युद्ध कर्म के चरण है, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, नाभिकीय आतंकवाद का संबंध है, तो नाभिकीय आतंकवाद का संबंध परमाणु सामग्री के प्रयोग से हो जाएगा, सी यहाँ पे, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, निम्नलिखित में से किसने गोरिल्ला लड़ाकों की तुलना मछली से किया है। निम्नलिखित में से किसने गोरिल्ला लड़ाकों की तुलना जो है मछली से किया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। ठीक है, आगे के लिए याद रखिएगा। एक इंपॉर्टेंट बात ये रहेगी कि अगर आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए मैंने एक सेकंड चैनल स्टार्ट किया है, हेलो स्टडी के नाम से, जहाँ पे मैं आपको जीके से टॉप एमसीक्यू कवर कराता हूँ। ठीक है, जीके जीएस की टॉप एमसीक्यू कवर कराता हूँ, तो चैनल का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया, आप चैनल को जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरी तरफ से आप सभी को नेक्स्ट एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।